और बताओ क्या हाल सब लोगों का? बढ़िया। यस कल जो पढ़ाया वो बनता है सबसे? किसी से कोई डाउट कल पढ़ाए वाले में? जब तक बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं तब तक हम डाउट ही क्लियर कर लें। बताइए, किसी को कोई डाउट? गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग आकाश। और किस कौन कौन था? अभी देखा मैंने चैट बॉक्स। गुड इवनिंग शिवानी, पल्लवी, आंचल, तनिष्का, प्रतिभा, कोमल, दीक्षा। गुड इवनिंग सब लोगों को। बढ़िया सब गुड लोग। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। क्या पढ़ के आए हो आज? गुड इवनिंग रुचिका, गुड इवनिंग आयुषी। बताओ क्या पढ़ के आए हो आज? क्या पूछूं तुमसे? आज मेरा बहुत कुछ भी पूछ लो। पूछने का मन कर रहा है। पूछ लो। बताओ, कुछ भी पूछ लूं? यस मैम। कितना बन रहा है तुमसे? यस मैम। अच्छा जी। बताओ जोना पैलिसिडा का क्या काम है? आई एम फाइन शिवानी, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन आकाश। अच्छा आकाश बोल रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स वाला पूछ लो। देखो उसको पता है कि क्राइटेरिया बताना, लेकिन कुछ लोग बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं कि कुछ भी पूछ लो मैम, सब बनता है। 11th के सिलेबस से पूछो कुछ। गुड इवनिंग। यस मैम। 11th वाले पोर्शन से पूछो। गुड इवनिंग बेटा। यस मैम। कितने स्टूडेंट्स हो गए? 2 मिनट और वेट करेंगे, 1 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बताओ जोना पैलिसिडा का क्या काम है? पूछ लिया, अब बताओ। फंक्शन ऑफ जोना पैलिसिडा, क्या काम करता है जोना पैलिसिडा? बताओ, तुमने कहा था पूछ लिया, पूछ लिया मैंने चैट पे। बताओ जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अब नोट्स मत पलटाओ, रिप्लाई करो। क्या हुआ? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है ना? और जब तक आपका, अच्छा उस साइड को प्रोटेक्ट करता है सेंटर। अच्छा जी। क्या काम करता है? मेनली फंक्शन क्या है आपका? एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकता है। दैट मीन्स यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांट नहीं होने देता, और जब तक आपका ब्लास्टोसिस्ट मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक उसको यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होने देता है ना। जोना पैलिसिडा हटेगा और आपका सेल्स ऑफ रॉबर्ट्स बाहर आ जाएंगे, तभी तो अटैच होंगे वहां पे। याद आया? यस मैम। याद मैम आया? ये ट्रैक इतनी खामोशी क्यों? पढ़ाया तो था। मैम ये ट्रैकुलेट द इंटरेक्शन बिटवीन एग एंड स्पर्म। क्या? हाँ बिल्कुल। देखो वो ये क्या कर रहा है, वो तो ठीक है पेनिट्रेशन कर रहा है, लेकिन उसका मेन काम जो जोना पैलिसिडा का होता है ना, वो वन ऑफ द मेजर मैम फंक्शन इज दैट टू मैम प्रिवेंट द प्रेगनेंसी को रोकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दैट मीन्स यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन नहीं करने देगा। ठीक है सर। अभी मैं तुम लोगों को एक छोटे से फॉर्मूला, आज वैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाना है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ाना है मुझे, और वो आपका कोडोमिनेंस पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें। एक तो मैं तुम्हें फॉर्मूला से स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास। कल वाली क्लास में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? बोलो जल्दी, हाँ या ना। बोल दो भाई। नो ना ही मैम। बोल नो दो, मैम। ना ही बोल दो, कुछ तो बोल दो। कोई डाउट नहीं, चलो बढ़िया। ठीक है, तो फॉर्मूले से स्टार्ट कर रही हूं मैं कि टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे निकालोगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपको काम आएगा टाइप्स ऑफ गैमेट। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखवा रही हूँ मैं आपको, यहीं से क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपका किस चीज का है? फॉर कैलकुलेट द टाइप्स ऑफ गैमेट। ठीक है, आप टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे निकालोगे कि कोई भी जो क्रॉस हो रहा है उसमें कितने गैमेट बनेंगे, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। सो द फॉर्मूला इज टू द पावर एन, टू द पावर एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। कितने हेट्रोजाइगोट्स बन रहे हैं, देखिए कितने हेट्रोजाइगोट्स बन रहे हैं, वो क्या है आपका एन है। ठीक है, सपोज आपका एक हेट्रोजाइगस बन रहा है। ठीक है, मान लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते थे, कितने हेट्रोजाइगस बनते हैं यहाँ पे? 3 प्रोबेबिलिटी होती है, 3 प्रोबेबिलिटी होती है ऐसी। यहाँ हेट्रोजाइगस कितने हैं बताओ जल्दी से? कितने हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं? मैम वन।
ये वाला है ना। तो यहाँ टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा 1। तो टू दी पावर 1 का मतलब कितना है आपका, बताओ 2। ठीक है, तो दो आपके गैमेट्स बनते हैं, एक ये वाला गैमेट बनता है और एक ये वाला गैमेट बनता है। निकल आया? यस मैम। ठीक है, तो जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो उसमें क्या होता है आपका, या फिर मल्टीपल एलिलिज्म पढ़ोगे तो वहां पे क्या होता है, जो आपके जीन का इंटरेक्शन होता है, जीन ज्यादा होते हैं वहां पे। ठीक है, ज्यादा एक मल्टीपल ऑफ जीन से कहीं पे एक से ज्यादा करेक्टर बनता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको क्या होगा, इस फॉर्मूले से आपका निकालने के लिए आसानी रहेगी। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट जो भी है वो आपकी पावर में रहता है और 2 टू द पावर n कर देते हैं। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ 3 हेट्रोजाइगोट्स होते तो कितने आपके गैमेट्स बनते, बताओ जल्दी से। 8। 8 गैमेट्स बन जाते। ठीक है, तो कर लोगे कैलकुलेट। Yes, yes, ma'am. और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप निकालते हैं तो 3 टू दी पावर n कर लेते हैं। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ जीनोटाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप की कितने जीनोटाइप बनेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 3 टू दी पावर n। ठीक है, तो n कितना है बेटा आपका, कितने हेट्रोजाइगोस हैं यहाँ पे, एक। तो एक कितने आपके यहाँ पे बनेंगे, 3 3 बनेंगे। 3 टू दी पावर 1 का मतलब क्या है, 3। कौन कौन सा जीनोटाइप बनता है, ये वाला जीनोटाइप। ठीक है, ये वाला जीनोटाइप और ये वाला जीनोटाइप बन गया 3। यस मैम। ठीक है ना, क्लियर। तो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं इससे कि कितने बने, और टाइप्स ऑफ गैमेट्स भी निकाल सकते हैं। और टाइप्स ऑफ जो आपका फिनोटाइप होता है वो भी कैसे निकलता है, गैमेट्स की तरीके। ठीक है, तो कितने टाइप ऑफ आपके फिनोटाइप बनेंगे, एक टॉल बनेगा, एक डॉर्फ, अगर मोनोहाइब्रिड की बात करें आप, है ना। ठीक है, यस मैम। क्लियर। ये फॉर्मूला छोटा सा है, ये याद रखना, भी आगे काम आएगा। ठीक, चलो अभी डाई हाइब्रिड क्रॉस से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब लोग एकदम पूरा ध्यान से स्टार्ट करेंगे क्लास को। डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं आपके, यहाँ हम लेते हैं कितने कैरेक्टर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर लिए थे हमने, बताओ। मोनो हाइब्रिड One. क्रॉस में हाउ One. मेनी कैरेक्टर्स वी चूज, 1। यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस है, कितने कैरेक्टर ले लें, 2 2 कैरेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो कितने कैरेक्टर चूज करेंगे हम यहाँ पे, 2 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स चूज करेंगे, 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, और इससे 2 कैरेक्टर लिए मतलब कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड बनेंगे बेटा, बताओ कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड बनेंगे, 4। ठीक है, एक कैरेक्टर के 2 कंट्रास्ट होते हैं, 2 एलिलोमॉर्फ होते हैं, पढ़ा है अभी हमने सारे। तो 2 कैरेक्टर ले लिया यहाँ मेंडल ने, तो कितने कंट्रास्ट बनेंगे आपके, 4 कंट्रास्टिंग ट्रेड बनेंगे। क्लियर है ये चीज, Yes, 4 ma'am. कंट्रास्टिंग ट्रेड, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे जो कैरेक्टर लिए, तो 2 कैरेक्टर ले लिए, कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल सीड का शेप ले लिया, और दूसरा कैरेक्टर क्या ले लिया, सीड कलर। दूसरा कैरेक्टर क्या ले लिया, सीड कलर। 2 कैरेक्टर हो गए आपके। ठीक है, यस सीड के शेप की बात करो तो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं आपके, एक राउंड है wrinkled. और दूसरा क्या है आपका, रिंकल्ड है। ठीक है, क्लियर। और शेप की सॉरी कलर की बात करते हैं तो पहला आपका कौन सा होगा, येलो, और दूसरा कलर क्या होगा, ठीक है। इनमें से राउंड वाला जो है आपका विच इज डोमिनेंट, और ये वाला क्या है आपका रेसेसिव, ऐसा ही है। येलो की बात करें तो येलो इज डोमिनेंट और ग्रीन इज रेसेसिव, सिंबॉलिक होता है इनके। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो पहला स्टेप क्या सेलेक्ट करते हैं, बताओ क्या चूज करेंगे सबसे पहले। कोई भी क्रॉस करवाने के पहले मेंडल ने क्या चूज किया था, बताओ अभी, मोनो हाइब्रिड कर चुके मैम हो। पेरेंट्स कैसे पेरेंट सेलेक्ट करेंगे हम, बताओ। सबसे पहले हम वी विल सेलेक्ट द पेरेंट। कैसे पेरेंट होने चाहिए आपके, होमोजाइगस, होमोजाइगस होंगे कि हेट्रोजाइगस, बोलो। Homozygous. होमोजाइगस डोमिनेंट
और क्या इससे क्रॉस होगा किसका, होमोजाइगस रिसेसिव रेसेसिव वाले से। कौन मेल कौन फीमेल, डोमिनेंट फीमेल मेल और रिसेसिव मेल। फीमेल, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मेल। मेल। क्लियर है इतनी सारी चीजें, ठीक है। तो अभी देखो जो दो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर है उसको हम इधर रख ले, दोनों डोमिनेंट वाले, दो कैरेक्टर है हमारे पास डोमिनेंट वाले, एक ये कैरेक्टर है और दूसरा हमारे पास ये वाला कैरेक्टर है, ठीक है। तो राउंड एंड येलो किस में ले लेंगे हम, डोमिनेंट में ले लेंगे। यस राउंड एंड येलो दोनों ही कैसे कैरेक्टर है बेटा, डोमिनेंट था डोमिनेंट, तो दोनों ही डोमिनेंट। अब हमको दो कैरेक्टर लेके चलना है, अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो राउंड एंड येलो दोनों को एक साइड ले लें, डोमिनेंट वाले, और जो रेसेसिव है उनको एक साथ ले लें। तो रिंकल्ड और ग्रीन एक साथ आ जाएंगे, बोलो यस क्लियर, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैसे प्लांट है ये आपके प्योर ब्रीड वाले प्लांट है, ठीक है, प्योर ब्रीडिंग लाइन वाले प्लांट है। मतलब यहाँ पे क्या है आपका कोई हाइब्रिड नहीं है, प्योर लाइन है, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है प्लांट्स में। तो राउंड एंड येलो आपके डोमिनेंट कैरेक्टर है, उनको मेल में ले फीमेल में ले लिया। और आपके रिंकल्ड एंड ग्रीन कैसे हैं, आपके रेसेसिव कैरेक्टर है, तो इनका क्या ले लिया हमने, पॉलन ग्रेन, ठीक है। और इसका क्या ले लिया, स्टिग्मा। क्लियर है, ठीक है। यस मैम यस मैम। प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या कैसे लिया है। तो सबसे पहले यस हमने मैम। किया पेरेंट, कैसे पेरेंट लिए यहाँ पे हमने होमोजाइगस डोमिनेंट वाले, ठीक है, और येलो वाले ऐसे ही लेंगे, यस मैम। ठीक है। दूसरा पेरेंट क्या लिया हमने जो क्रॉस करवाया है यहाँ पे, कौन सा लिया है आपका, रेसेसिव वाला, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर ये कैसे क्यों लिया, ठीक है। अब यहाँ क्या बनेगा बेटा, गैमीट्स फॉर्मेशन करवाएं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन। तो अब गैमीट कैसे बनेंगे बेटा, यहाँ इन दोनों में से कौन सा गैमीट आएगा, एक आएगा आर और एक आएगा यहाँ पे वाई, ऐसे आएगा गैमीट, यस मैम बताओ। एक आर, इन दोनों में से एक आर आएगा और एक वाई आएगा, गैमीट बनेगा यहाँ पे। और Yes. इस वाले में से कैसा गैमीट बनेगा, आर एंड वाई, ठीक है। अब इनके बीच क्या करा देंगे हम, इन गैमेट्स के बीच में क्रॉस करवा दें, ठीक है। क्रॉस करा दिया इनके बीच में। अब जब क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन मिलेगी बेटा, हियर F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक आर यहाँ से आएगा, ये वाला आर यहाँ से आएगा, ये वाला कैपिटल वाई और ये वाला आपका स्मॉल वाई, ये स्मॉल वाई होगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। यस मैम। देख अब ये फिर से करेगा सेल्फिंग, ये फिर से करेगा सेल्फिंग, और सेल्फिंग करके क्या बना लेगा, कौन सी जनरेशन, F2 generation F2 जनरेशन। अब कौन सी जनरेशन बनेगी आपकी, F2 जनरेशन बनेगी भाई। क्लियर इतना यहाँ तक सबको, कोई ऐसा जिसको कोई भी डाउट हो, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब फिर से गैमेट्स बनेंगे, बोलो फिर से गैमेट्स बनेंगे। तो Yes. एक बार आपका कैपिटल आर वाला किसके साथ आएगा, कैपिटल वाई के साथ। गैमेट्स कैसे बनते हैं पता है, और एक बार यही वाला कैपिटल आर किसके साथ आएगा, स्मॉल वाई के साथ Back. आएगा, ठीक है। Yes. एक बार स्मॉल आर वाला कैपिटल वाई के साथ और एक बार स्मॉल आर वाला किसके साथ आएगा, स्मॉल वाई। बन गए गैमेट्स। Yes ma'am. गैमेट बनाने में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। गैमेट फॉर्मेशन में चैट में बताओ, गैमेट फॉर्मेशन क्लियर है कैसे बन रहे हैं। यस मैम। क्या होता है आपका, मियोसिस की प्रोसेस होती है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या Yes, होगा ma'am. यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस में, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, एक इसके पास क्या होगा, मान लो इस तरह से है, ठीक है। और एक इसके पास क्या होगा आपका, क्रॉस करेगा किसके साथ, मान लो वाई वाले के साथ। तो एक बार प्रोबेबिलिटी क्या है कि कैपिटल आर वाला किसके साथ कर ले, आपके दोनों पेयर आएंगे ना अलग अलग क्रोमोसोम के। मान लो ये क्रोमोसोम Yes. नंबर 1 में आपका क्या है, राउंड सीड वाला है, तो इसके दो वो होंगे, एक ये होगा एक ये भी होगा, ठीक है, होगा ऐसा।
ठीक है, Yes, ma'am. प्योर वाला लिया था ना हमने। सुनो चलो, ये प्योर वाला था, मान लो ये कौन सा है आपका, मदर का जीन है, ये फादर का है। जब ये दोनों आएंगे तो ऐसा बनेगा आपका, चलो ये भी देखो, ऐसा बन लेगा। ठीक है, एक मदर से ये वाला आया, फादर से ये वाला आया। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या आया, अगले जो दूसरा वाला कैरेक्टर था वो कैसा आएगा आपका, एक कैपिटल वाई आएगा, और एक क्या आने के चांसेस हैं आपके, स्मॉल वाई। ऐसा ही आएगा, अलग अलग जब लेंगे तब, अलग अलग जीन लेंगे मोनोहाइब्रिड में इसी तरह से आएगा, ये बताओ। ठीक है, अब हम दो दो कैरेक्टर ले रहे हैं, तो जब आपका मियोसिस होने के पहले मदर के पास इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, और मदर के पास भी तो इस फॉर्म में हो सकता है कि ये कैपिटल आर आर वाले के साथ कौन सा वाला पेयर पाया जाए बेटा, आपका स्मॉल वाई वाला पेयर पाया जाए। ये भी तो कंडीशन बन सकती है, बन सकती है। तो Yes, आर ma'am. कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, और आर की प्रोबेबिलिटी स्मॉल वाई के साथ भी है। सेम लाइक दिस, ये जो आपका स्मॉल आर है, ये एक बार कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी इसके ऐसी भी हो सकती है कि ये क्या करे, आपके स्मॉल वाई के साथ भी आ जाए। हो सकता है ऐसा, बन सकते हैं इस तरह के कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका सेल्फिंग के बाद गैमेट्स बन रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी वाइज बन रहे हैं इस तरह से गैमेट, 50-50% के चांसेस हैं हर गैमेट्स के आने के। बताओ, आर वाला देखो इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 50% आ रहा है आर वाला जीन आपका, Yes. कैपिटल आर वाला। स्मॉल आर वाला यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 25% ये है। अगर डिवाइड करो तो ये 25-25% है, टोटल मिला के 100% हो जाएगा। Yes, ma'am. तो 25% आर वाले जीन को केवल देखो, तो आर वाला 25% है यहाँ पे, ये वाला आर वाला भी 25% है, टोटल 50% आर वाला हुआ। Yes, ma'am. कैपिटल वाई को देखो, यहाँ भी 25%, यहाँ भी 25%, मतलब 50. हुआ। स्मॉल वाई को देखो, यहाँ 25%, यहाँ भी 25%, टोटल कितने परसेंट है, 50%। स्मॉल आर वाला भी टोटल 50%। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई के आने के चांसेस कितने हैं गैमेट्स में, 50-50% है, 50-50%। बोलो, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अभी सेल्फिंग करा रहे हैं हम, सेल्फिंग करा रहे हैं तो क्या बनाएंगे यहाँ पे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। Yes, ma'am. ठीक है, बना लो अपनी अपनी कॉपी में सब लोग चेकर बोर्ड। अब सारे गैमेट्स लिख लें यहाँ पे। Yes, ma'am. कीड़ा बच्चा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं, आपका कौन सा फीमेल वाला, नीचे कौन सा लिखते हैं आपका फीमेल वाले गैमेट्स को, और इस साइड पे कौन सा लिखते हैं आपके मेल गैमेट्स को। ठीक है, तो कौन कौन से गैमेट बने, आर वाई बना, बताओ। आर वाई बना था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, पहला Yes, ma'am. गैमेट, तो लिख लिया। फिर दूसरा गैमेट क्या बना था, कैपिटल व आर Small. स्मॉल वाई। अगला गैमेट क्या मिला था, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ऐसे ही गैमेट हमको कहाँ मिले थे, मेल में भी मिले थे। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर आपका स्मॉल वाई, स्मॉल आर, और क्या हो जाएगा आपका कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बनेगा ऐसा, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम क्या कर ले यहाँ पे, क्रॉस करवाएं। तो यहाँ पे क्रॉस क्या बनेगा बेटा, क्रॉस क्या बनेगा, कैपिटल आर
कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा। Yes, ma'am. कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाला Small. पहले लिखेंगे, स्मॉल वाला बाद में। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे ही बनेगा। ये वाला इसके साथ होगा तो क्या होगा आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, सही बन रहा है। कैपिटल Yes, आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही बना रहे हैं। ठीक है, yes, गड़बड़ ma'am. तो नहीं हुआ। No, ma'am. ठीक है, Ma'am. फिर क्या बनेगा आपका, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया आपका ये। ठीक है, Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ बताऊं, ठीक है, तो हमें पता है डोमिनेंट वाला जो ट्रेट है वैसे ही करेक्टर आपके आएंगे। ठीक है, डोमिनेंट वाला ट्रेट हमेशा क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। तो अब बेटा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो जहां कहीं भी कैपिटल आर आएगा क्या बनेगा, राउंड। Round. अगर कहीं कैपिटल वाई आ गया, भले ही वो आपका कैसा हो, हाइब्रिड कंडीशन में उसके साथ स्मॉल वाई हो, तब भी क्या बनेगा आपका, येलो। Yellow. तो सबसे पहले हम ये देख लें कि कैपिटल आर और वाई कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो जो भी कैपिटल आर और वाई वाले होंगे वो राउंड और येलो बनेंगे, यस और नो। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. कैसा बनेगा, पहला वाला आपका सीट कैसा बनेगा, Ma'am, round and yellow. राउंड और येलो। ठीक है, दूसरा वाला ये कैसा बनेगा आपका, बताओ। Round and yellow. राउंड एंड येलो Yellow. ठीक है, ये वाला कैसा बनेगा, Round and and yellow. Round and yellow. राउंड एंड येलो Yellow. बनेगा। ये वाला कैसा बनेगा, Round and yellow. Round and yellow. अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो उसके साथ भले ही कुछ रहे, बनाना क्या है हमको, राउंड और येलो। Yellow. पे भी राउंड एंड येलो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी राउंड एंड येलो बनेगा। यहाँ क्या बनेगा आपका, Round and green. राउंड एंड Green. ग्रीन बन गया, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई वाले हैं। यहाँ क्या बनेगा बेटा, फिर से Round and yellow. Round and yellow. राउंड एंड येलो बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, Round and Round green. and green. स्मॉल वाई है दोनों, तो क्या बन लेगा बेटा, रेसेसिव करेक्टर आएगा Green. कलर का ग्रीन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वापस से बताओ, Round and yellow. Round and yellow. और येलो। यहाँ पे क्या आएगा आपका, Round and yellow. And yellow. राउंड एंड येलो। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, Wrinkled and yellow. रिंकल्ड, क्योंकि दोनों ही कैसा है दोनों, स्मॉल वाला है अब, Small. और क्या है, कैपिटल वाई है, तो क्या आएगा, Yellow. 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 येलो। ये वाला क्या बनाएगा आपका, फिर से Wrinkled and yellow. रिंकल्ड, और दूसरा क्या बना देगा आपका, येलो। ठीक है, ये वाला क्या बनाएगा, Round and yellow. राउंड बनाएगा, कैपिटल आ रहे राउंड बनाएगा और Yellow. येलो बनाएगा। फिर ये वाला क्या बनाएगा आपका, Round and green. Round and green. राउंड बनाएगा, और क्या बनाएगा बेटा, ग्रीन बनाएगा। ये वाला क्या बनाएगा आपका, रिंकल्ड, Wrinkled. Yellow. और दूसरा क्या बना लेगा आपका, Wrinkled and green. Wrinkled ये and वाला green. क्या बनाएगा, Wrinkled and green. तो रिंकल्ड बनाएगा और ग्रीन बनाएगा। दोनों रेसेसिव करेक्टर्स आ गए यहाँ पे लास्ट वाले में। ठीक है, अब हम फिनोटाइप की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप निकाल लेते हैं कि फिनोटाइप कैसा आएगा, मतलब कि जो फिजिकल आपका अपीयरेंस है वो कितना पड़ रहा है, फिनोटिपिकल रेशियो। ठीक है,
फिनोटिपिक रेशियो निकाल लेते हैं आपका कि कैसा आ रहा है। तो राउंड और येलो वाले कितने हैं, चलो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर काउंट करके बताना। कौन कौन सा देखेंगे हम, सबसे पहले राउंड एंड येलो वाले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, राउंड एंड ग्रीन ग्रीन वाले। फिर क्या देखेंगे हम कि रिंकल के साथ येलो कितने आए, येलो और फिर हम देखेंगे कि रिंकल के साथ wrinkle and green. ग्रीन कितने आए। ठीक है, चलो काउंट करो, राउंड एंड येलो कितने हैं, काउंट करो जल्दी से। राउंड एंड येलो सीट कितने, 1 2 3 9. 4 5 मैम 9 6 हो गया आपका, 7 8 और एक ये 9, कितने हैं टोटल बेटा यहाँ पे, 9 seats are over here which is wrinkled, sorry round and yellow। राउंड एंड ग्रीन वाले कितने हैं, काउंट करो, राउंड एंड ग्रीन वाले कितने हैं आपके, 3 राउंड एंड ग्रीन वाले कितने हैं, 3 हैं। रिंकल्ड एंड येलो वाले कितने हैं, 3. और रिंकल्ड एंड ग्रीन वाले कितने हैं आपके, 1 1. तो रेशियो क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 आ गया। Yes, ma'am. मोनो हाइब्रिड में क्या आया था आपका फिनोटिपिक रेशियो, ये बताओ, मोनो हाइब्रिड में आपका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था आपकी जनरेशन में, Ma'am, 3:1. 3:1 आया, Yeah. है ना। और यहाँ पे क्या आया आपका, 3:3. 1। अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ ये जो करेक्टर्स चेकर्ड बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं या पनेट स्क्वायर में दिख रहे हैं, एक बात बताओ, राउंड के साथ येलो आया, हमने लिया क्या था, राउंड और येलो लिया था, रिंकल्ड और ग्रीन लिया था। जब हमने क्रॉस करवाना शुरू किया था तो हमने क्या क्या करेक्टर लिए थे, यहाँ पे देखो क्या क्या करेक्टर लिए थे, राउंड एंड येलो लिया था, रिंकल्ड और ग्रीन लिया, ठीक है, 2 करेक्टर अलग अलग लिए थे एकदम प्योर फॉर्म में। अभी जो रिजल्टेंट बना, क्या राउंड के साथ सिर्फ येलो है हर जगह, हर जगह क्या राउंड के साथ येलो है, क्या राउंड के साथ ग्रीन नहीं आया, No, ma'am. आया राउंड के साथ ग्रीन आया, रिंकल के साथ हमने ग्रीन लिया था स्टार्टिंग में प्योर फॉर्म में, लेकिन क्या रिंकल के साथ येलो आया, यस मैम Yes, ma'am. मतलब कि ये जो जीन यहाँ पे थे, जो हमने डोमिनेंट जीन एक साथ लिए थे, वो क्या हो रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, क्या अलग अलग एक्सप्रेस हो रहे हैं कि हमेशा एक साथ चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ, क्या ऐसा कोई रिजल्ट आया कि राउंड वाला जहाँ रहेगा वहीं येलो वाला आएगा, वहां ग्रीन नहीं आएगा, नो ऐसा कोई रिजल्ट मिला क्या हमको, हमें रिजल्ट क्या मिला कि राउंड अपना अलग एक्सप्रेशन शो कर रहा है और येलो कलर अपना अलग एक्सप्रेशन शो कर रहा है, वो रिंकल्ड के साथ भी शो कर रहा है, राउंड के साथ भी शो कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो दोनों के एक्सप्रेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या सेपरेट है, बताओ, हम सेपरेट हैं, दोनों के एक्सप्रेशन क्या है बेटा, सेपरेट है सेपरेट, यहाँ पे दिख रहे हैं तुमको क्लियरली विजिबल, ये बताओ, दिख रहे हैं ना। इसी लॉ का नाम क्या दे दिया, जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, इसी के रिजल्ट को, जो प्रिंसिपल था इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल मेंडल का था, उसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे दिया, ठीक है। यही जो रिजल्ट आया इसको क्या नाम दे दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जो आपका वो आया था क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वहां पे 2 लॉ दे दिए थे, कौन कौन सा, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस था ना, कि F1 जनरेशन में क्या आएगा आपका, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, Dominant. यही तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या दिया था उसने, सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट, तो वो भी यही बताता था ना आपका कि जब गैमेट बनते हैं तो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो हो रहे थे ना वहां मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, यहाँ पे Yes, भी हो ma'am. रहे थे, ठीक है। तो ये आपका वो 2 लॉ आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट से आए, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो आपका कौन सा लॉ बनेगा यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नथिंग बट यही है आपका कि ये जो दोनों कैरेक्टर हैं दे आर इंडिपेंडेंटली वर्क, ठीक है, ये इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? ऐसा नहीं इंटरफेयर कर रहे कि भाई मेरे पास राउंड आया तो येलो ही आना चाहिए, अब ग्रीन नहीं आ सकता, है ना, या मैं राउंड बनाऊं तो तुमको येलो वाला यहीं बनना पड़ेगा, तुम रिंकल के पास नहीं जा सकते, क्या ऐसा कुछ इंटरफेयर हो रहा है? नहीं, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। राउंड अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है, येलो वाला अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहा है। आई बात समझ में? तो एक पेयर ऑफ जो आपका ट्रेट होगा, एक पेयर ऑफ ट्रेट, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। यही आपका क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? अभी मैं लिखवाऊंगी, लेकिन क्लियरली इस चेकर बोर्ड से समझ में आया पन्नेट स्क्वायर से कि क्या है चीजें? Yes, ma'am. अभी हम जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। जीनोटिपिक तो कर लिया, जीनोटिपिक निकालते हैं अभी, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? जीनोटिपिक रेशियो। क्या निकालेंगे बेटा? जीनोटिपिक रेशियो, मतलब कितने टाइप ऑफ जीन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक, इसको निकालने का एक तरीका होता है, वैसे तो 3 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि तुम मैन्युअली ऐसे ऐसे देख देख के बताओ, ठीक है, कि कैपिटल वाई कितने हैं, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले कितने, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले कितने हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ठीक है, कि इस तरीके से तुम निकालो काउंट कर करके, ठीक है, तो आंखों की अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है कि तुम रट लो रेशियो। दूसरा तरीका क्या है बेटा? रट लो रेशियो, कि ये रेशियो है 1:1, 2:4, 1:1, ठीक है, रट लेते हैं फिर हम, ठीक है, और फिर भूल गए तो हो गया, खत्म कहानी। तीसरा तरीका क्या है कि जो तरीका है वो सीख ले, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो को निकालने का, ठीक है। तो हम तरीका ही सीख लेते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? जो सही तरीका होता है। देखो, जीनोटिपिक रेशियो को निकालने के लिए 2 मेथड यूज किए जाते हैं। आपका एक फोर्क लाइन मेथड होता है और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। 2 तरीके के मेथड होते हैं, यहाँ पे फोर्क लाइन में बताऊंगी, ठीक है। 2 होता है आपका, एक होता है फोर्क्ड लाइन मेथड, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, अगर तुम इंडिपेंडेंटली बात करो सीड के शेप की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पहुंच जाओ, ठीक है, सीड शेप अगर एक अकेला करेक्टर है, मान लो सीड शेप क्या है आपका, एक अकेला करेक्टर है, तो इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती थी सीड शेप की, ये बताओ। सीड शेप अगर अकेला करेक्टर होता तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती थी, बताओ, कितने टाइप बनते थे? जैसे ऐसा बनाते थे ना हम कि ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, यही तो चांसेस थे बनने के गैमेट्स, बोलो। Yes, ma'am. यही Yes, बनते ma'am. थे ना लास्ट में प्रोडक्ट। तो सीड शेप के लिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा F2 जनरेशन में, वो कौन कौन सा बन सकता है, बताओ। आर आर है ना भाई, इतना कंफ्यूजन क्यों? कैपिटल आर बन सकता है, बोलो हाँ या नहीं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Capital R small. स्मॉल आर, अरे कैपिटल आर स्मॉल आर बन सकता है, हाँ Yes, या ma'am. नहीं? Yes, ma'am. अगला Small r, small r. स्मॉल आर बन सकता है, बन सकता है सीड शेप की बात करें तो, ठीक है। Yes, 3 ma'am. यही सीड शेप होते हैं आपके। अगर सीड कलर की बात करें तो क्या क्या बन सकता है आपका, सीड कलर की बात करो, Yellow and Yellow, कैपिटल yellow. वाई बन सकता है, capital बताओ। Y, Yes, capital ma'am. Y, कैपिटल capital Y, वाई small बन y, सकता है, कैपिटल वाई Capital Y, small y. स्मॉल वाई बन सकता है, और तीसरा क्या होता है, स्मॉल वाई Small y, small y. small y. है। होगा ऐसा? सीड Yes, शेप ये हो गया, सीड कलर आपका ये हो गया, ऐसे ही बनेगा, बोलो हाँ, ऐसे ही बनेगा। अब क्या करना है आपको, सीड शेप को एक बार लिख लिया, सीड शेप को एक बार लिख लिया, अब जो सीड कलर है आपका उसको यहाँ पे इसके साथ भी लिख लो 3 बार, इसके साथ भी लिख लो 3 बार, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई लिख लिए ऐसे, और इसके साथ भी बना लो इसी की पेयरिंग, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। ma'am.
बन गया। अभी क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर है, स्मॉल वाई बना, पहला बन गया पहला करेक्टर। Yes, दूसरा करेक्टर क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। small y. फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई बना, ऐसा बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाले में क्या रिजल्ट आएंगे आपके, कैपिटल आर स्मॉल आर तीनों जगह रहेगा, ये तो एक ही बार है, कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही बार रहेगा। अब ये वाले तीनों लिख लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इजी है। फिर स्मॉल आर तीनों जगह रहेगा, कॉमन है ना यहाँ पे। एक Yes, बार ma'am. किसके साथ आएगा, कैपिटल वाई के साथ, एक बार आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, और एक बार कहाँ आएगा, स्मॉल वाई के साथ आएगा, ऐसा। ठीक है, क्लियर, बन गए आपके कितने, ये कितने पेयर बन रहे हैं, ये बन गए आपके। ठीक है, कितने रिजल्ट Yes. बन रहे हैं बताओ, 16। आपका जो ये टोटल ट्रेड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अलग अलग अगर इसको काउंट करोगे। अभी देखो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, कैपिटल आर के आने की चांसेस कितनी होती है, जब हमने चेकर बोर्ड बनाया था ऐसा करके, Ma'am, 9. ना चेकर बोर्ड जब हमने मोनो हाइब्रिड, ये मोनो हाइब्रिड वाले लिखे हुए हैं ना, ये भी मोनो हाइब्रिड वाले लिखे हुए हैं, मोनो हाइब्रिड लिखे अभी ना, हमने तो डाई हाइब्रिड अभी किया ही नहीं ना, तो हमने ऐसा कुछ किया था आपका। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ यही वाला तो किया था ना, तो ये ऐसा आया था, ये ऐसा आया था आपका, और क्या आया था, ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा, है ना, यही था। तो Yes, यहाँ ma'am. पे देखो कैपिटल टी वाला कितनी बार आया था, टोटल 4 रिजल्ट आए थे, 4 में से एक कैपिटल वाला था। हेट्रोजाइगस कितने थे, 4 में दो. से 2। ठीक है, और ये वाला कितना था आपका, 4 में से 1 by 1। तो ये वाले भी ऐसे ही होंगे आपके, कैपिटल आर की चांसेस कितनी होगी, 1/4 होगी। Yes, ma'am. 4 में से एक ही रिजल्ट ही आया था ना, और 2 इस तरह से बने थे आपके 2 हेट्रोजाइगस, by 4. और Yes, एक ma'am. फिर से आपका होमोजाइगस 1 by 4. रेसेसिव बना था, यही था। और इनके भी यही ऐसे ही ट्रेड बनेंगे, इनमें भी तो ऐसे ही बनेगा। 1/वाई कैसा होगा, 1/4, ये होगा 2/4, ये कैसा होगा 1/4 होगा ऐसा, ये वाला 1/4, ये वाला कितना होगा 2/4, और ये वाला 1/4, हर बार ऐसे ही रिजल्ट आएगा आपका। बताओ, Yes, ma'am. पैकेज 2 बनते हैं, बाकी दोनों तो एक ही एक बनते हैं ना। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, ये बताओ। No, ma'am. ठीक है, ये जो आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हो तो ऐसे ही रिजल्ट आता है आपका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या करो, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1/4 और 1/4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1/16। तो ये वाला कितना आ जाएगा बेटा, 1/16। ठीक है, फिर ये वाला कितना आ जाएगा आपका, 2/16। 16. फिर ये वाला कितना आ जाएगा वापस से, 1/16 आएगा ऐसे। ये वाला कर लो इंटू, तो 2/16। फिर क्या आएगा आपका, 4/16 इंटू कर रहे 2, और ये 4/4 फिर ये वाले का कर रहे हैं 2 2 4 इंटू कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, फिर से क्या आ जाएगा, 2/16 आएगा ऐसा। 16. ये वाला कितना Yes. आएगा आपका, 1/16। 1 by 6. ये वाला कितना आएगा आपका, 2/16, और ये वाला कितना आएगा वापस से 1/16। 1 अब by 16 हटा दो, बाकी जो बचेगा आपका वही रेशियो होगा, सेम उसी सीक्वेंस में रेशियो आएगा। क्या क्या बचेगा, 1 रेशियो, बोलो क्या क्या बच रहा है, 1 to 1 बच रहा है। Yes, ma'am. फिर क्या आएगा आपका, 2 1. 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, 16 हटा दिया सबने, Yes, ma'am. कॉमन था, 1 to 1 आ गया रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो आ गया आपका, ये बताओ, जीनोटिपिक रेशियो आ ma'am. गया बेटा, ये यहाँ पे हमने जीनोटिपिक रेशियो
कैलकुलेट कर लिया। आया समझ में कैसे कैलकुलेट करते हैं? Yes, yes. ठीक, याद करने को तो ये फिर रटने वाली चीज है आपकी कि 1:1, 2:4, 1:1 का रेशियो आता है। लेकिन अगर उसमें से क्वेश्चन ये आ गया आपका कि ये वाला सेगमेंट कितना होता है, तब फिर अटक जाओगे, क्योंकि यही बस इतना याद करोगे। ठीक है, ये कितना था ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, या तो सीक्वेंस याद रहनी चाहिए। क्लियर? Yes, बताओ, ma'am. ये निकालते ma'am. समझ में क्या किया है हमने, क्या क्या चीजें की है? एक बार जिनको नहीं समझ में आया और लग रहा है कि पता नहीं क्या ही चल रहा है क्लास में, तो वो फिर से देख लो। ठीक है, क्या किया हमने? पहले मोनोहाइब्रिड फॉर्म में ले लिया। पहले क्या किया हमने, इधर देखो, पहले दोनों को मोनोहाइब्रिड फॉर्म में ले लिया, सीड के शेप को भी और सीड के कलर को भी। ठीक है, दोनों को क्या किया हमने, मोनोहाइब्रिड ले लिया। तो मोनोहाइब्रिड में क्या होता है, अलग अलग कैरेक्टर ले लिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, आर 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 वाई, अरे आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। और यहाँ पे भी तीन क्या क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, बताओ? एक बार कैपिटल वाई साथ में आएगा, एक बार कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई आएगा, और एक बार स्मॉल वाई आएगा। ठीक है, ये इतना चीज क्लियर? पहला स्टेप क्या किया था बताओ, इतना क्लियर? दोनों कैरेक्टर को अलग अलग मोनोहाइब्रिड फॉर्म में ले लिया। अब बस कुछ नहीं किया, इस वाले को एक बार लिखा और इन दोनों को, ये वाले तीनों एक साथ लिख दिए। फिर इसको एक बार लिया और ये वाले तीनों, ये सीड कलर तीनों फिर से ले लिया। फिर इसको एक बार लिखा और इन तीनों को फिर से यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, क्लियर? और फिर क्या किया, यहाँ पे रेशियो लिख लिया। ये 1/4 होता है, ये 2/4 होता है, ये 1/4 होता है। ये मोनोहाइब्रिड में जो रेशियो आते हैं आपके, और यहाँ पे भी आपके रेशियो लिख लिए। ठीक है, और क्या करा दिया इनका इंटू, 1/4 में 1/4 का इंटू तो कितना आ गया, 1/16 आएगा। 2/4 में इंटू करा दिया, 2/4 का कितना आएगा आपका, बताओ? सॉरी, 1/4 में आपका 2/4 का इंटू होगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, 2/16. 2/16। ठीक है, क्लियर? क्या कर रहा है प्रोसेस, ये समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ तक? आओ प्लीज इस वाली स्लाइड में, बन जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, और बस इंटू करके रख दिया, और 16 16 सबसे हटा दिया, और जो भी नंबर आया 1 to 1, 2 4 2 1 to 1, ठीक है, उसको रख दिया, हमारा जीनोटिपिक रेशियो आ गया। क्लियर? बताओ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, ma'am. ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्लास कौन सी है आज तुम लोग की? On chemistry. नाम लेंगे। ठीक है, चलो, यहाँ पे क्या था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने अभी पनेट स्क्वायर में देखा कि जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो आपस में पेयर्ड नहीं है। नहीं ठीक है, वो क्या हो रहे हैं आपस के, दो डिफरेंट कैरेक्टर जो हैं, मैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट कैरेक्टर। वो क्या कर रहे हैं आपस में, अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख लो ये, one pair of trait assort independently. ठीक है, और does not interfere or does not interfere with segregation pattern। जैसा सेग्रीगेशन चल रहा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वैसा ही अभी भी चल रहा है ना?
गैमेट्स अलग अलग हुए थे, तो क्या उस पैटर्न पे इसने कोई इंटरफेयर किया? नहीं, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है ऑफ अदर ट्रेड। ठीक है, एक ट्रेड दूसरे ट्रेड पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो सीधी सी बात ये। क्लियर? एक ट्रेड दूसरे ट्रेड को इफेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बताओ, बताइए जी, क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, एक रूल पढ़ा हमने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस में, पूरे में बस एक चीज पढ़ा है यहाँ पे, क्या? कि एक जीनोटाइप है आपका, एक जीनोटाइप से कितने करेक्टर? बताओ। एक करेक्टर, एक जीनोटाइप एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोलो। जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी। तो एक जीनोटाइप कैपिटल टी से एक ही कैरेक्टर बनेंगे कि दो कैरेक्टर बनेंगे? बताओ जल्दी। एक ही। कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा जीनोटाइप, तो उस वाले जीनोटाइप से कितने कैरेक्टर बनेंगे? 1. ठीक है, तो एक जीनोटाइप जो है एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक कैरेक्टर के कितने एलील होते हैं बेटा? I'm 3. होते हैं, बोलो हाँ या नहीं? यस। तो पूरा ये जो आपका पीछे वाला बेसिक था वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता था। क्लियर? कि एक Yes, जीनोटाइप, वन कैरेक्टर, और कितने एलील? 2 Two. एलील। ठीक है, यही चल रहा था। अब आते हैं हम किस पे? मल्टीपल एलिलिज्म पे। किस पे आते हैं बेटा? मल्टीपल मल्टीपल। मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, मल्टीपल मतलब मैनी, मल्टीपल Many. मतलब क्या है आपका? मैनी। मल्टीपल मतलब क्या हो गया? मैनी। एलिलिज्म मतलब एलील। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं? मैनी एलील्स, मतलब एक से, अरे दो से ज्यादा एलील हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यस मैनी एलील्स हो रहे हैं, तो हम इसको अब कैसा लिख सकते हैं? इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं वन जीनोटाइप, बोल सकते हैं वन जीनोटाइप is equal to one character is equal to many allele। बोल दें, इस वाली कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक जीनोटाइप एक कैरेक्टर को बना रहा है, लेकिन एक कैरेक्टर में आपके कितने एलील हैं? मैनुअल। दो से ज्यादा एलील हैं। ठीक है, मैनी एलील है। नॉर्मल कंडीशन में दो एलील पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसमें आता है आपका ब्लड ग्रुप। एग्जाम्पल इसमें क्या आता है आपका? ब्लड ग्रुप। और इसको ध्यान से समझोगे तो इसको सॉल्व करने में तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप आपका क्या होता है? किसी का ए ब्लड ग्रुप है, किसी का बी ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ ब्लड ग्रुप है, किसी का ए बी है। सुना होगा, सुना होगा। तो यहाँ Yes, पे ma'am. आपके क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ एलील पाए जाते हैं। ठीक है, एक पॉपुलेशन में मल्टीपल ऑफ एलील पाए जाते हैं। तो हम ब्लड ग्रुप को लेके चलें। ठीक है, चलें ब्लड ग्रुप को लेके। यहाँ पे देखो Yes, ma'am. दो चीजें आपकी। ठीक, एक तो ब्लड ग्रुप है ह्यूमन में। ठीक है, एग्जाम्पल सारे ले लो फिर चलते हैं। ठीक है, आगे ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? कोट कलर इन माइस, कोट कलर इन माइस। ठीक है, और आपका अगला क्या हो गया? रैबिट्स का कोट कलर, कोट कलर इन रैबिट्स। होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई में। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं आपके। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? एक ही कैरेक्टर कितने एलील्स दे रहा है? मोर देन 2। ठीक है, अब यहाँ हम ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? Blood. Blood group. मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाने। ब्लड ग्रुप इन
ह्यूमन की बात करेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन की बात करेंगे तो आपको पता है कि क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, ठीक है। डन। Yes, ma'am. डन, चलो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं इन ह्यूमन। तो पूरी पॉपुलेशन की बात करो तुम, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन की बात करो, ठीक है। तो पूरी पॉपुलेशन में किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, सुना है ऐसा, सुना है सबने Yes, ऐसा? Yes, ma'am. पूरी पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पॉपुलेशन की, ठीक, तो पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप सबके अलग अलग होते हैं, ठीक। तो आपका बेटा यहाँ पे एक जीन पाया जाता है, कौन सा आपका आई, कौन सा जीन पाया जाता है, आई, ठीक है। अब इस आई जीन के अलग अलग एलील होते हैं, ठीक है। आई ए होगा, आई बी होगा, और होता है आई ओ या जीरो, ठीक है। और इसी को ऐसा स्मॉल आई करके भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, क्या लिखते हैं, आई ओ वाले को स्मॉल आई, ठीक है। तो कितने एलील हो गए बेटा यहाँ पे, कितने एलील हो गए आपके, 3 एलील हो गए, ठीक है। कितने एलील हो गए पूरी पॉपुलेशन में, 3 एलील है 3. आपके, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल की बात करो तो, किसकी बात करो, इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअल में कितने एलील पाए जाते हैं ये बताओ, किसी इंडिविजुअल में कितने एलील पाए जाएंगे, 2 एलील पाया जाएगा। किसी इंडिविजुअल में कितने एलील पाए जाएंगे बेटा, 2 एलील पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 एलील नहीं पाया जाएगा। जब भी एलील आपका होगा तो कैसे होगा, एक सेट आपका आएगा मदर से, मान लो ये वाला आ गया फादर से, तो 2 ही पाए जाएंगे ना, 2 ही पाए जाएंगे, 3 पाया जा सकता है क्या, बताओ, पॉसिबिलिटी है 3 पाने की? No, ma'am. एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। अब ऐसा भी आ सकता है, जरूरी नहीं ऐसा है, हो सकता है ऐसा आ जाए, आ सकता है, इट कुड बी, हो सकता है ऐसा आ जाए भाई, ऐसा आ जाए, आ सकता है ऐसा भी, लेकिन आएगा कितना, ये बताओ, आएगा कितना ये बताओ मुझे, आएगा तो 2 ही ना। तो इंडिविजुअल की बात करें, पूरी पॉपुलेशन में तो 3 एलील पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप के, लेकिन इंडिविजुअल में कितने एलील पाए जाएंगे, 2. तो 2 एलील पाए जाएंगे भाई। जाहिर सी बात है कि एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, इसके अलावा तो कहीं से तीसरा आ सकता है क्या, बताओ, अपने आप तो कहीं से आ नहीं जाएगा भाई, 2 ही आ सकते हैं, एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। अब इन्वायरमेंटल इफेक्ट से तो आ नहीं जाएगा एक कि चलो बाहर घूम रहा है कहीं, एक मिल गया ले ही लेते हैं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। एक मदर से आएगा, एक फादर से आएगा, तो इंडिविजुअल में कितने एलील आएंगे आपके, 2। 2. लेकिन पूरी पॉपुलेशन की अगर हम स्टडी करें तो किसी में ए वाला एलील पाया जा रहा है, किसी में बी वाला, किसी में आई जीरो वाला, होगा ऐसा, क्लियर है ये चीज, ठीक है। Yes, ma'am. अब मेरी बात सुनना, ठीक है। अब क्या होता है आपका, ये जो आई ए होता है, आई ए होता है विच इज डोमिनेंट इन नेचर, कैसा होता है बेटा, डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट। मैं कलर चेंज कर लूं, 1 मिनट रुको, सब सेम कलर से हुआ जा रहा है ना, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, ठीक है। आपके 3 एलील हैं यहाँ पे, कितने एलील हैं, 3 एलील हैं। तो आई ए जो है इट इज डोमिनेंट, ठीक है। कैसा है बेटा ये, इसका इफेक्ट कैसा है, डोमिनेंट ओवर आईओ, ठीक है। ये आईओ के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है। मतलब जब भी आई ए और आईओ साथ में आएंगे तो कौन वाला एक्सप्रेस होगा, बता दो जल्दी से, कौन IA. एक्सप्रेस होगा, आई I डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ ये तो पता होना चाहिए ना, विच इज आपका डोमिनेंट और विच इज रिसेसिव। तो आई ए क्या है आपका, डोमिनेंट है Dominant. आईओ पे, और आई बी जो है, ठीक है, विच इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर आईओ, ठीक है। तो जब भी आईबी के साथ आईओ आएगा तो क्या होगा बेटा, कौन सा IB. एक्सप्रेस होगा, आईबी IB. एक्सप्रेस होगा, B. ठीक है। अब लेकिन अगर हम आई ए और आई बी की बात करें कि इनमें कौन डोमिनेंट है, ठीक है, इनमें कौन डोमिनेंट है, क्योंकि ये दोनों तो डोमिनेंट है किससे, किसके रिगार्डिंग में, आपके आईओ के IO. रिगार्डिंग, ठीक है। आईओ के कंट्रास्ट में जब भी आएंगे तो खुद को, जब इंडिविजुअली आएंगे तो खुद को एक्सप्रेस करेंगे।
लेकिन आई ए और आई बी का आपस में क्या, ये भी तो हो सकता है कि आई ए और आई बी की पेयरिंग हो जाए। इन दैट यस कंडीशन, मैम, ए बी। है ना, इन दैट कंडीशन क्या होगा, तो इन दैट कंडीशन बेटा क्या होता है, दोनों ही डोमिनेंट है। ठीक है, तो दोनों में से कोई झुकने की कोशिश करेगा क्या? दो ईगो वाले पर्सन आ जाते तो फिर क्या करते, तुम अपनी बात रख रहे हो, हम भी अपनी बात रखेंगे, होगा ऐसा? ठीक है, Yes. नहीं मेरा तो Yes, ये ma'am. मानना है, अच्छा मेरा भी यही मानना है, तो अपने अपने पे टिके रहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, दोनों ही अपने अपने इफेक्ट शो करते हैं। आई ए भी अपना इफेक्ट शो करेगा और आई बी भी अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्लियर? तो क्या होगा यहाँ पे, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, को डोमिनेंट। कैसे हैं एक दूसरे के लिए, को डोमिनेंट है। दैट मीन्स जब ये दोनों साथ में आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? Yes. क्या हो रहा है, साथ साथ दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो जब आई ए और आई बी आएगा तो फिर कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, बताओ जल्दी से। आई ए और आई बी आएगा तो अब कौन सा ब्लड ग्रुप बनना चाहिए, ए बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी बन जाएगा। और जब आई ए और आई ओ आ रहा था तो फिर कौन सा बना था आपका, ए कौन सा ब्लड ग्रुप बना था, ए बना था। और आई बी और आई ओ आएगा तो कौन सा बनेगा, B. डोमिनेंट blood group. डोमिनेंट है आपका, तो बी वाला एक्सप्रेस होगा। लेकिन आई ए और आई बी आएंगे तो दोनों के दोनों एक्सप्रेस होंगे। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर है? हाँ. अब बेचारा आई ओ वाला कब एक्सप्रेस होगा ये बताओ। मैम जब आई और आई ओ दोनों होंगे जब साथ। दोनों रिसेसिव साथ में आएंगे, भाई इसको तो हर कोई दवाए दे रहा है कैरेक्टर को, तो जब ये दोनों ही साथ में आएंगे तभी क्या होगा, अपना एक्सप्रेशन देंगे। ठीक है, जब पेरेंट में भी क्या होगा, आपका आईओ वाला एलील आएगा, मतलब मदर से भी और फादर से भी, तभी जो आपकी प्रोजेनी होगी, ठीक है, जो चाइल्ड होगा उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ओ ओ ब्लड। ठीक है, मतलब दोनों के पास रेसेसिव ट्रेट रहेंगे तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं देखते हैं हम लोग, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। देखो कॉम्बिनेशन अगर बनवाए तो एक आपका आई ए के साथ, मदर ने अगर आई ए दिया तो यहाँ पे फादर से आई ओ आ सकता है, हो सकता है Yes. ऐसा? कौन सा Yes, ब्लड ma'am. ग्रुप बनेगा बेटा यहाँ पे, A. ए ब्लड ग्रुप। हो सकता है मदर से आई ए आया हो, और यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, आई I ए B. फादर से भी आया हो तो भी क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है। अगर क्या हुआ है आपका यहाँ पे, आई बी क्या है, मदर का है, और आई ओ फादर का है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा बताओ, बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप बनेगा। लेकिन अगर मदर से आई बी आया और फादर से भी आई बी आया तो कौन सा ब्लड बी ग्रुप, ब्लड ग्रुप। B blood. ठीक है। अब अगर क्या हो गया, मदर से आया ए और फादर से आया B. तो कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी। A. B. बी ब्लड ग्रुप बनेगा। और अगर दोनों से ही कौन सा आ गया, आई ओ वाला आ गया, तो फिर कौन सा ब्लड ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप। ओ O ब्लड blood. बनेंगे। इतने टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, Yes. तो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। Parents. यस मैम। मदर के पास ब्लड ग्रुप को बनाने वाला कौन सा जीन था बेटा, उसमें डोमिनेंट रेसेसिव नहीं होता मानवी, वो आरएच फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका। ठीक है, आरएच फैक्टर पाया जाता है अगर तो पॉजिटिव, नहीं पाया जाता तो निगेटिव। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखो ये ए वाला जो है आपका यहाँ पे, ये कैसा है, कौन सा वाला लॉ शो कर रहा है ये बताओ, Law of dominance. लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है, वेरी गुड। ठीक है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस शो कर रहा है या नहीं बताओ भाई, लॉ Yes, ऑफ ma'am. डोमिनेंस शो कर रहा है, हम डोमिनेंट थे तो हमने डोमिनेंट वाले कैरेक्टर को ही बनाया, रेसेसिव वाला सेपरेस हो गया। ठीक है, आई बी आई ओ वाले में कौन सा कर रहा है आपका, कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे बताओ, लॉ ऑफ Law डोमिनेंस of dominance. लग रहा है, लॉ Yes. डोमिनेंस। ठीक है, चलो अब आई ए और आई बी वाले में कौन सा लॉ लग रहा है,
यहाँ लग रहा है लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस। कोडोमिनेंस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है आपका? लॉ कोडोमिनेंस। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? बोथ द एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ। यहाँ क्या हो रहा है आपका? क्या चेंजेस आए? यहाँ पे केवल कौन एक्सप्रेस हो रहा था? यहाँ कौन एक्सप्रेस हो रहा था? एक्सप्रेस डोमिनेंट ट्रेट। जो आपका डोमिनेंट ट्रेट था वो एक्सप्रेस हो रहा था, एज वेल एज यहाँ पे भी कौन सा एक्सप्रेस हो रहा था बेटा? डोमिनेंट ट्रेट। लेकिन यहाँ पे क्या एक्सप्रेस हो रहा है? बोथ द एलील। ठीक है, बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ। बताओ, क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, दोनों एलील ने खुद को एक्सप्रेस किया। ठीक, क्लियर है ये? बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा जी? बोलिए। No, ma'am. क्लियर? क्वेश्चन कुछ करवा लूं या आगे पढ़ाऊं? बताओ। Question. क्वेश्चन करवा सबको? ठीक है, चलो थोड़ा सा टाइम बचा है तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन आपका, बताओ कि अगर आपका ब्लड ग्रुप, जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। ठीक है, मैम चैट में देना ना आंसर। हाँ चैट में आंसर देना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे ये बताओ कि मतलब इफ अ मैन इज मैरिज विथ ब्लड ग्रुप ऑफ बी, ठीक है, तो मदर फादर क्या हो गया? ए, और मदर क्या हो गया? टाइम कम है तो मैं ज्यादा एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है, तो मदर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? बी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बताना है आपको। क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड हैविंग ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप आने के चांसेस कितने हैं? जल्दी से बताओ। ओ ब्लड ग्रुप आने के चांसेस कितने हैं? देखते भी किसको किसको समझ में आया। बनाओ, प्रोबेबिलिटी निकाल लो, चेक कर। अच्छा दीक्षा, कोई चांसेस नहीं है। अच्छा जी, आइए प्रीवियस स्लाइड पे देखो, यहाँ क्यों चांसेस नहीं है? हो सकता है ओ पूछ रहा है तो फादर के पास ये वाला होगा और मदर के पास ये वाला होगा। अब है चांसेस? प्रोबेबिलिटी निकालो जल्दी से। कैसे निकलेगी भाई प्रोबेबिलिटी? आई ए आई ओ, चेकर बोर्ड बना ले हम। और दूसरा क्या होगा यहाँ पे? आई बी IB. आई ओ। क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है, चेकर बोर्ड बना लेना है बस। बना दो चेकर बोर्ड, थोड़ी मेहनत कर लो। क्या बनेगा? आई ए आई बी आई बी आई ओ आई ए आई ओ, और क्या बन गया आपका? आई ओ आई ओ। कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी है, या रेशियो कितना है? जल्दी बताओ, रेशियो भी बताओ और परसेंटेज भी बताओ। अब बताओ, तो सॉल्व कर दिया मैंने, बताओ जल्दी से। यस प्रतिभा, कितने परसेंट का है आपका बेटा? नहीं, रेशियो आपको केवल किसका बताना है? ओ वाले का बताना है। 4 में से कितने हैं? 1/4, 2/4, ऐसे वाला बताना है। Yes, ma'am. कितने बन रहे हैं ओ वाले? ये वाला कौन सा बनाएगा ओ? जब दोनों ही ओ वाले होंगे तभी तो बनाएगा ओ। तो ओ ब्लड ग्रुप आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 25%। Yes, ma'am. अगर इसी को रेशियो में लिख दे तो 1/4। हाँ जी, समझ में आया सबको? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करो फटाक से। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही बनेगा आपका। चलो, यहाँ पे क्या है? आप मदर जो है वो बी ब्लड ग्रुप, फादर जो है वो भी क्या है आपका? बी ब्लड ग्रुप। ओ की बताओ। चलो अब बताओ ओ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी चाइल्ड में? ओ की प्रोबेबिलिटी बताओ। इतना लंबा इंतजार नहीं,
फिर से शिवानी बोल रही है कि नहीं बनेगा। हाँ वेरी गुड उज्जवल। भैया क्या ही करना था, कैसे कर रहे हो यार तुम लोग। जैसे जैसे टाइम वो होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो एनर्जी डाउन होने लगती है क्या। हाँ क्या हुआ Yes, शिवानी, ma'am. कैसे नहीं बनेगा, एक बात बताओ, फिर आते प्रीवियस स्लाइड। बी वाला ब्लड ग्रुप दोनों का है और ओ पूछ रहा है, दैट मीन्स ये वाला एक ये ट्रेट होगा और यही वाला फादर के पास भी होगा और यही वाला मदर के पास भी होगा। बनेगा या नहीं बताओ। सेम ऐसे ही बनेगा। क्या Yes, होगा, ma'am. आई बी Yes, ma'am. आई ओ, फादर के पास है। आई बी आई ओ किसके पास है बेटा, मदर के पास है। Mother आंख के से पास। नहीं बनाना है, ठीक है। आंखों आंखों में काम नहीं करना, मेहनत करनी है, कॉपी में पेन चलाना है और चक्करबोर्ड बनाना है, ठीक है। व्हेन यू डू विद द पनेट स्क्वायर इट विल गिव द रिजल्ट, अदरवाइज आप इतने ज्यादा आंखों का इस्तेमाल करने की, कोमल रॉन्ग, फिर से देखो, करने की जरूरत नहीं है। आई बी चलो, आई बी आई ओ, फिर क्या बनेगा, आई बी आई IB, ओ, और IO, यहाँ क्या बनेगा, IO, आई ओ आई ओ। IO. बस मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, एक ही जगह बी दे 25%. दिया है, एक ही Yes, जगह ma'am. बी दे दिया है, बाकी तो कुछ किया ही नहीं था। 25%, और अगर रेशियो की Yes, बात ma'am. करें तो 1/4. 1/4। क्या कुछ डिफरेंस पूछा, नहीं कुछ डिफरेंट नहीं पूछा Ma'am. था, ठीक है। सेम चीज पूछी थी, बस दोनों का ब्लड ग्रुप इस बार सेम कर दिया था, ठीक है। अगर ये पूछे कि बी बनने के चांसेस कितने हैं तो क्या बोलोगे। अगर मैं क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी पूछूं बी की, इसी में क्वेश्चन चेंज कर देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ 75%. 75%. परसेंट है 3 by बेटा। 75%. यस आकाश, यस प्रतिभा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 75%, बिकॉज ये भी बी बनाएगा, ये भी बी बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा, B. बी बनाएगा। तो बी की चांसेस कितने हो जाएंगे आपके 75%। 75%. रेशियो में बात करें तो 3/4, 3/4. दोनों ही होना चाहिए। कभी कभी रेशियो पूछ लेता है, कभी कभी परसेंटेज, ठीक है। क्लियर, ठीक Yes, है। ma'am. चलो अच्छा बताओ, अगर फादर का क्या है आपका, ओ है। चलो अभी फादर का ओ है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है आपका, ओ, और मदर के पास है ए बी। अब बताओ चलो, मदर के पास क्या है बेटा, ए बी। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड हैविंग ए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड हैविंग ए। बनाओ चेकर बोर्ड जल्दी से, प्रोबेबिलिटी निकालो। जो चेकर बोर्ड नहीं बनाएंगे, आंखों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन फिर दिक्कत है, ठीक है। हाथों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। करो जल्दी से, क्या आता है आपका, ए वाले की प्रोबेबिलिटी बताना, कितने ए बन रहे हैं, ए बी आई ओ आई ओ। फटाक यस उज्जवल। दीक्षा फिर से चेक करो बेटा, दीक्षा चेक करो वापस से। अंशिका, आकाश, इन लोगों का ठीक है, बाकियों का, उज्जवल का भी ठीक है। दीक्षा फिर से चेक करो, प्रतिभा का भी ठीक। पायल चेक इट अगेन बेटा, फिर से चेक करो अपना। सृजल का भी ठीक। अर्शी का, ओ माय गॉड अर्शी, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया अर्शी, 0% कैसे आ गए बेटा। फादर के पास ओ ब्लड ग्रुप है, दैट मीन्स ये वाला पाया जाएगा, अरे सॉरी, ये वाला सिस्टम पाया जाएगा फादर के पास, आई ओ वाला, ठीक है। और मदर के पास क्या पाया जाएगा, अर्शी ध्यान से सुनो, IA, IB. और अभी बी। तो करा दो भाई, प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो क्या बना ले हम, जल्दी से चेकर बोर्ड बना लेते हैं। चलो बना लिया चेकर बोर्ड, रख दो, मेल वाले इधर रख दो, फीमेल वाले इधर रख दो, खत्म बात, बना लो। तो आई ए आई ओ ब्लड ग्रुप ए बनाएगा, ये भी ब्लड Yes, ग्रुप ma'am. ए बनाएगा, तो 2 ब्लड ग्रुप ए बन गए आपके ऑलरेडी। आई बी आई ओ कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, B. B.
तो चांसेस क्या है, 50% आपका ए ब्लड ग्रुप बनेगा एंड 50% विल बी B. बी ब्लड ग्रुप। बाकी तो कुछ बनना ही नहीं था यहाँ पे। क्यों नहीं बनना था इसको, तो तुम अगर जब मैंने अभी डोमिनेंट रिसेसिव बताया था तो तुमको खुद ही समझ जाना चाहिए था कि ये ओ है। तो एक बार ए के साथ आएगा तो भी क्या बनाएगा, ए डोमिनेंट रहेगा, बी के साथ आएगा तो बी डोमिनेंट रहेगा, तो 50% ए 50% बी। तो रिजल्टेंट आपका क्या है, रेशियो की बात करें तो 2/4, 2/4 यही आएगा। बोलो Yes, ma'am. डाई हाइब्रिड क्रॉस क्लियर सबका? चैट बॉक्स में अभी ये बताओ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और नॉट क्लियर, और ईमानदारी से बताना, ठीक है। बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, ठीक है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है या फिर नॉट क्लियर? यस नो तो बताओ ही मत, या तो क्रिस्टल क्लियर बताओ या तो क्लियर बताओ या तो फिर नॉट क्लियर ही लिख दो भाई, फिर से पढ़ाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अर्शी आर यू श्योर कि क्लियर हुआ है बेटा? Yes, ma'am. देखो कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, चैट में इसीलिए मैं बोलती हूँ, चैट में आंसर करोगे, क्वेश्चन करवाया ही इसलिए पता चल जाता है, ठीक है। और जितनी गलतियों से मत घबराओ, जितना ज्यादा गलत करोगे तो फिर उतना ज्यादा सही होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस और आपका मल्टीपल एलिलिज्म जो है वो क्या है, कल क्लास यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। क्लास की जो शुरुआत होगी आपकी वो ब्लड ग्रुप वाले पार्ट से ही शुरू करेंगे, मल्टीपल ऑफ एलिलिज्म से। अच्छा, मानवी को 50% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कल वाली क्लास की जब शुरुआत करेंगे तो यहीं से शुरुआत करेंगे, पहले ब्लड ग्रुप करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स इस पे देंगे, फिर वी विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर? कोई परेशान Yes, होने ma'am. की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है आप लोगों को, जिसको क्रिस्टल क्लियर है इट इज वेरी गुड, ठीक है। एनसीईआरटी तो पढ़नी पढ़नी है आपको, प्रैक्टिस कर Yes, लेना। ma'am. जिसको क्लियर है उसको वो भी एक बार फिर से पढ़ के देखना, ठीक है। और क्या करना, रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक। और जिनको थोड़ा सा उससे भी कम क्लियर है 25% तक, तो उनके लिए मैं फिर कल से ये वाला सेशन एक बार रिपीट करूंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक। क्योंकि Yes, ma'am. हमने जो भी पढ़ना है वो बहुत सही से पढ़ना है। अच्छा, ये भी मैं ही करवाऊंगी आकाश, ठीक है। और तुम लोग क्या करोगे फिर, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन।